अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चैप्टर नंबर 65 शुरू कर रहा हूँ। ये अभी हज की सूरत चल रही है क्योंकि काफ़ी लंबी है। इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हज के सारे तरीके बताए हैं कुरान पाक के अंदर, तो इन चीज़ों को समझना ज़रा ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम जो बना के पेश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। और जैसा कि मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसा कि हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। और ये मैं उर्दू में कुरान पाक का तर्जुमा पेश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अरबी ज़ुबान हम पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें कुरान पाक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको उर्दू में इसका तर्जुमा जो है वो ज़रूर सुने और पढ़ा भी करें ताकि हमें पता चले। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि सब ज़बानें मेरी ज़बानें हैं, मुझे जिस ज़बान में याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँगा। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने यह भी फरमाया है कि जब मुझसे तुम बात करना चाहो तो कुरान पाक पढ़ा करो, सुना करो। और हजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन को फैलाओ, बेशक एक आयत ही क्यों ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक जो हमारा दीन है इसको फैलाएं। तो मैं अब अगला जो चैप्टर है वो शुरू करता हूँ, क्योंकि पिछला जो है वो मैंने 33 नंबर आयत पे ख़त्म किया था। तो अब मैं 35 नंबर आयत पे ख़त्म किया था, अब 36 नंबर से शुरू करता हूँ, माफ़ करना जी। हाँ जी। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शुआर अल्लाह में से बनाया है, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है, तो तुम इन पर अल्लाह का नाम लो और उन्हें सफ़ों में खड़ा करके, तो जब उनके पहलू ज़मीन पर टिक जाएं तो अब इसमें से खुद भी खाओ और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। और इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मस्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसकी तफसीर ऐसे है कि यहाँ कुरान करीम ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं। एक कानिया, जिसका मतलब है कि जो शख्स जो हाजतमंद तो है लेकिन हाजत अपनी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करता बल्कि सब्र किए बैठा है। और दूसरा मुअत्तर, जिसका मतलब वो शख्स है जो अपनी हाजत अपने किसी कौल से ज़ाहिर कर दे। यहाँ ऊँटों की कुर्बानी का तरीका बताया गया है कि उन्हें किबला रू सफ़ बस्ता खड़े करके नहर करो। चूँकि ऊँट को गिरा कर ज़िबा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए खड़े खड़े ही उसकी गर्दन में बर्छा मार दिया जाता है और उससे इसकी गर्दन की बड़ी शहराग से खून का फुवारा छूटता है, और जब ज़्यादा खून निकल जाता है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर पड़ता है। हदीस में आता है कि हज्जुल विदा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी थी, जिनमें से 63 ऊँटों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीक़ा से ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूँ एक ऊँट को बर्छा मारते थे तो अगला ऊँट फ़ौरन ही अपनी गर्दन हाज़िर कर देता था। ये शऊर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। ऊँट तो फिर जानदार है। अल्लाह ताला ने एक सूखी लकड़ी को ऐसा शऊर अता फरमाया दिया था कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राक में बेकरार होकर रोने लग गई थी। ये ईमान फरोज़ वाक़या अहादीस में तफसील से बयान हुआ है, जिसका ख़ुलासा यूँ है कि शुरू में मस्जिद नबवी के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर खड़े होकर खुतबा दिया करते थे वहाँ खजूर का एक खुश्क तना मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े होते तो उसके साथ टेक लगा लिया करते थे। बाद में इस मकसद के लिए जब मेंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खड़े होकर खुतबा देना पसंद फरमाया। लेकिन आप पहले ही दिन जब मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो इस खुश्क लकड़ी से ऐसी आवाज़ आना शुरू हो गई
जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो, यानी वो खुश्क लकड़ी अपनी महरूमी पर रो रही थी कि आज के बाद उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब नहीं होगी। उस रोज़ से उसका नाम हनाना यानी रिकत वाली पड़ गया, और बाद में इस जगह पर एक सतून तामीर कर दिया गया जो सतून हनाना से मासूम है। तो आयत नंबर 37, अल्लाह ने ना तो उसके गोश्त पे अल्लाह तक ना तो उसके गोश्त पहुँचते हैं और ना उनके खून, लेकिन उस तक पहुँचता है तुम्हारा तकवा। इसी तरह उसने उन्हें तुम्हारे लिए मस्खर कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की तकबीर किया करो उस हदायत पर जो उसने तुम्हें बख्शी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहसनीन को बिशारत दे दीजिए। तफसीर कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा यही है, बल्कि हर इबादत का फ़लसफ़ा यही है कि किसी भी इबादत का एक ज़ाहरी पहलू या ढांचा है और एक उसकी रूह है। ज़ाहरी ढांचा अपनी जगह अहम है और वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर इस इबादत का बजा लाना नामुमकिन नहीं, लेकिन ये ज़ाहरी पैकर असल दीन और असल मकसूद नहीं है। किसी भी इबादत से असल मकसूद उसकी रूह है। चुनाचे कुर्बानी का असल मकसूद हमारे दिलों का तकवा और अखलास है। अल्लाह के यहाँ जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो शख्स कुर्बानी दे रहा है वो अपनी मामूल की ज़िंदगी में उसकी नाफरमानी से कितना डरता है। वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में अल्लाह के अहकामात दो कवानीन का किस कदर पाबंद है, किस कदर वो अपनी तवानाई, अपनी सलाहियतें, अपना माल अल्लाह की राह में सर्फ कर रहा है। क्या कुर्बानी के जानवर का एहतमाम उसने रिज़्क़ हलाल से किया है? इस कुर्बानी के पीछे उसका जज्बा अतात व आसार किस कदर कार फरमा है। और उसे इसी नौइयत की दूसरी शराइत जो कुर्बानी की असल रूह और तकवा का तयन करती हैं अगरचे मौजूद हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल होगी। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं तो ठीक है, आपने गोश्त खा लिया और गरीबों को भी इसमें से कुछ हिस्सा मिल गया, इसके अलावा वो शायद कुर्बानी से और कुछ फ़ायदा हासिल ना हो। तो ये अभी कुछ बातें हज और कुर्बानी के मतलब अल्लाह ने फरमाई हैं। अगले चैप्टर्स में मज़ीद जो है मैं पेश करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।